नमस्कार सब गोटे के। हम सुमित मिश्र गुंजन आइ अपने सबक समक्ष छी। जेना कि हमरा सबके बुझल है, आइ बाबा यात्री के जन्मदिन छनि, जयंती छनि। और उसके दिन 1911 में हिनक जन्म भेल छलनि। 11 जून 1911 के। मृत्यु 5 नवंबर 1998 के दरभंगा में भेल छलनि। नानी गाम सतलखा में जन्म भेल छलनि। गाम हिनक तरौनी, दरभंगा जिला के अंतर्गत। हिनक जयंती पर किछु कविताक संग छी। कुल हिनक कविता मैथिली, हिंदी, संस्कृत आ बंगला में देखाइत अबैत अछि। हमसब देखै छी। तो आइ जे छै से इनका सबटा चारू भाषा के कविता राखऽ चाहब। कविता के क्रम अछि 6 गोट कविता जे छै राखब आइ। 2टा मैथिली, 2टा हिंदी, 1टा बंगला, 1टा संस्कृत। बेसी भूमिका नहीं लैत कविता दिस आयब। मैथिली में हिनक एक गोट कविता आन्हर जिंदगी आ एकटा मातृभूमि अंतिम प्रणाम। 2टा कविता। तो पहिल कविता आन्हर जिंदगी। वैद्यनाथ मिश्र यात्री नाम से मैथिली में लेखनशील रहला। संगहि नागार्जुन नाम से हिंदी में हमरा सबके बुझल अछि। कविता दिस आबी। आन्हर जिंदगी। आन्हर जिंदगी सेहनताक ठेंगा सँ थाहे बाट घाट आतर पातर के। आन्हर जिंदगी सेहनताक ठेंगा सँ थाहे बाट घाट आतर पातर के। खुट 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 खुट। आन्हर जिंदगी चकवायल अछि, ठाढ़ भेल अछि युग संधिक एहि चौबट्टी लग। आन्हर जिंदगी चकवायल अछि, ठाढ़ भेल अछि युग संधिक एहि चौबट्टी लग। सुनय विवेकक कान पाथि के। सुनय विवेकक कान पाथि के अगदोय बदगोय। आन्हर जिंदगी नांगेर आशा केर कान पर हाथ राखि कऽ। आन्हर जिंदगी नांगेर आशा केर कान पर हाथ राखि कऽ केम्हर जाइ छैं ओ गबैत छौ बटगबनी तो गुम किएक छैं। आन्हर जिंदगी नांगेर आशा के कान पर हाथ राखि कऽ केम्हर जाइ छैं ओ गबैत छौ बटगबनी तो गुम किएक छैं तहूँ धौले कोनो भनिता। आन्हर जिंदगी शांति सुंदरी केर नरम आंगुरक स्पर्श सँ। आन्हर जिंदगी शांति सुंदरी केर नरम आंगुरक स्पर्श सँ बिहुसि रहल अछि। खंड खंड सफलता केर सलेक्षा सिंह की ओकर गत्र गत्र में टटका स्पंदन भरि देलकैए। टटका स्पंदन भरि देलकैए। एक गोट कविता और मैथिली में, शीर्षक हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम। बहुत जे छै से ई कविता हिनक एहि पर बहुत बात होइत रहै छै हिनक मैथिली कविता पर। तथापि एहि कविता के रसास्वादन कयल जाय। हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम। हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम। एहि बातक पातिल फोड़ी फाड़ी पहिलुक परिचय सब तोड़ी ताड़ी। पुरजन परिजन सब छोड़ी छाड़ी हम जाय रहल छी आन ठाम। माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। एहि बातक पातिल फोड़ी फाड़ी पहिलुक परिचय सब तोड़ी ताड़ी। पुरजन परिजन सब छोड़ी छाड़ी हम जाय रहल छी आन ठाम। माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। दुख ओधधि सँ संतरण हेतु, दुख ओधधि सँ संतरण हेतु, चिर विस्मृत वस्तुक स्मरण हेतु, सूतल सृष्टिक जागरण हेतु हम छोड़ि रहल छी अपन गाम। माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। अंतिम में कहै छथिन बाबा, कर्मक फल भोगैत बूढ़ बाप। कर्मक फल भोगैत बूढ़ बाप हमटा संतक से हुनक पाप। ई जानि होनि जनुमन संताप अनको बिसरल थिक हमर नाम। माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। 2 गोट मैथिली कविता के संग शुरू केने छी। आब आबी हिंदी दिस। 2 गोट हिंदी कविता से हो। एकटा कविता के शीर्षक मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा। एक गोट कविता बादल को घिरते देखा है। पहिने मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा।
बाबा के जे छै से रचना छंद में मुक्तक दुनू काव्य में समान रूप से सिद्धस्त हिनक छलैथ। हिनक रचना दुनू में देखे लाबैत अछि। एकटा कविता जे छै से छंदबद्ध छै, एकटा मुक्तक छै। शीर्षक मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा। तुम उनकी साजिशों को खत्म कर दोगे, तुम उनकी साजिशों को खत्म कर दोगे, तुम प्रवंचना की उनकी कुटिल चालों का अंत कर दोगे। हत्याएं करने करवाने की, ठंडी फांसियां देने दिलवाने की, चुपचाप जहर घोलने घुलवाने की, कारागार की नारकीय कोठरियों में मानवता को गलाने गलवाने की, यानी उनकी एक एक साजिश को तुम खत्म कर दोगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा ही पता लगाने के लिए घूमता फिर रहा हूं, मैं तुम्हारा ही पता लगाने के लिए घूमता फिर रहा हूं, सारा सारा दिन सारी सारी रात। आगामी युगों के मुक्ति सैनिक कहां हो तुम, आगामी युगों के मुक्ति सैनिक कहां हो तुम, निपीड़ित शोषित मानवता के उद्धारक कहां हो तुम। आओ आओ सामने आओ बेटे, आओ सामने आओ बेटे, मैं तुम्हारा चुंबन लूंगा, मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा। मैं तुम्ही को अपना यह रोष आस्था अर्पित करूंगा, मैं तुम्ही को अपना यह रोष आस्था अर्पित करूंगा। मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगा मरूंगा, मैं तुम्हारे ही इर्द गिर्द रहना चाहूंगा। मैं तुम्ही को अपना यह रोष आस्था अर्पित करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगा मरूंगा, मैं तुम्हारे ही इर्द गिर्द रहना चाहूंगा। मैं तुम्हारे ही प्रति अपनी वफादारी निभाऊंगा। आओ खेत के मजदूर और भूमिदास नौजवान, आओ खादान श्रमिक और फैक्ट्री वर्कर नौजवान, आओ कैंपस के छात्र और फैकल्टियों के नवीन प्रवीण प्राध्यापक। हाँ हाँ, तुम्हारे ही अंदर तैयार हो रहे हैं आगामी युगों के लिबरेटर। आओ भाई सामने आओ, मैं तुम्हारा चुम्बन लूंगा, मैं तुम में से एक एक सिर सूंघूंगा। आओ भाई सामने आओ, मुझ पगलेट के साथ बातचीत करो, हंसो खेलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी जूतियां चमकाऊंगा, दिल बहलाऊंगा तुम्हारा, कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा, मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा। एक और इनकी प्रसिद्ध हिंदी कविता बादल को घिरते देखा है। ये कविता जे छै से बहुत लोकप्रिय कविता छै, बादल को घिरते देखा है। ई जे छै से छंद में कविता छै। शीर्षक बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटी मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटी छोटी कई झीलें हैं उसके श्यामल नील सलिल में, छोटी छोटी कई झीलें हैं उसके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों में आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवई का, बंद हुआ क्रदन फिर उनमें, उस महान सरवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले जिनके ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर का, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का।
ढूंढता बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जारों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर, मैंने तो भीषण जारों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर। महामेघ को झंझानिल में गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अंतिम, सत सत निर्झर निर्झरनी कल, सत सत निर्झर निर्झरनी कल। मुखरित देवदास कानन में, सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंजल हो साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुखर गलों में। कानों में कुवलय लटकाए सतदल लाल कमल वेनी में। रजत रजित मणि रचित कला में, पान पत्र द्रक्षासव पूरित। रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर। नरम विराग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। मदिरानुन आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। एकटा बहुत बहुत नीक एकटा ई कविता छै ननक, कालिदास के सेहो एहिमे जिक्र आयल छै मेघदूत। ओना एकटा छलै कालिदास सच बतलाना, सेहो बहुत नीक नक कविता रहल छै। दूटा मैथिली दूटा हिंदी। आब आबी एकटा बंगला कविता दिस। एकटा हिनक कविता छै काव्य शिशु। बंगला जे छै से कोनो हमरा आबै नहीं है, मुदा ई कविता के अर्थ जरूर समझ में आबि जाइ छै। अब बहुत नीक एकटा छोट कविता क्षणिका कहल जा सकै छै। काव्य शिशु बंगला कविता छै, बंगाली में काव्य शिशु। भूमिष्ठ हलो आमार काव्य शिशु, भूमिष्ठ हलो आमार काव्य शिशु। निशुति रात्रे केउ की सुने छे और क्रंदन, केउ की सुने छे और आर्तनाद। भूमिष्ठ हलो आमार काव्य शिशु। निशुति रात्रे केउ की सुने छे और क्रंदन, केउ की सुने छे और आर्तनाद। आमी निजेई ऐ नवजात केर धात्री, आमी निजेई ऐ नवजात केर धात्री। आमी निजेई ऐ नवजात केर जननी। भूमिष्ठ है छे आमार काव्य शिशु निशुति रात्रे। भूमिष्ठ है छे आमार काव्य शिशु निशुति रात्रे। एकटा बंगला कविता। ई कविता में एकटा एहन भाव, बड़ा नीक भाव देने छथिन जे कवि जे छै से ओ कविता के जन्म दै छै। हिनक एकटा काव्य शिशु के निस्भेर राति में जन्म होइ छनि, ओकर ई धात्री छथिन, ओकर ई माँ छथिन। बड़ नीक कविता एकटा बंगला में। आई अंतिम एकटा कविता संस्कृत में, चिनार स्मृति। ई कविता के शीर्षक छनि चिनार स्मृति। आ मुदा ई कविता के हम अहाँ के हिंदी अनुवाद सुनायब, संस्कृत में नहीं हिंदी में। मुदा ई संस्कृत में ई कविता लिखने छलखिन चिनार स्मृति, ओकरे हिंदी अनुवाद चिनार स्मृति। चिनार एकटा छायादार गाछ होइ छै, एकटा छायादार गाछ के नाम छै चिनार। तो ओतऽ से बड़ नीक एकटा कविता छै चिनार स्मृति, सुनल जाए। वासंती स्वर्णिम आभा दूनी हो आई है पीली लाल कोपलों से। वासंती स्वर्णिम आभा दूनी हो आई है पीली लाल कोपलों से। दूर दूर रहते हैं इनसे स्वर्ण काल के विभ्रम में भरमाए भौरे। दूर दूर रहते हैं उनसे स्वर्ण काल के विभ्रम में भरमाए भौरे। नंदनवन का विहार भूतल पर भुला दिया करते जो। छाया घटती बढ़ती झिलमिल, जिनका हिलना चंचल और तरल, उन्हीं चरागों को मैंने अडिग खड़े देखा है। चूकने को आती नहीं तरुणाई, चूकने को आती नहीं तरुणाई। बीतता नहीं है यौवन, बीतता है यह समय। बुढ़ौती भी तो चीरकाल तक ही चलेगी यह। क्या अमृत के प्याले प्याले पी डाले, बीतते गए बरस पर बरस और तुम खड़े रहे। बुढ़ौती भी तो चीरकाल तक ही चलेगी यह। क्या अमृत के प्याले पर प्याले पी डाले, बीतते गए बरस पर बरस और तुम खड़े रहे। सच बतलाओ चिनार, कोई मित्र तुम्हारा क्या जीवित बचा है। सच बतलाओ चिनार, क्या कोई मित्र तुम्हारा अभी तक जीवित बचा है।
कुल आई 6 गोट कविता अहाँ सबके सुनेलहुँ बाबा यात्री के नागार्जुन के रचित। एहि कविता के मादे हिनका श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। ठीके साहित्य के ई बाबा छथि। जखन कविता विचारधारा के रूप लिअ लगै छै, कोनो कविता जखन कोनो कवि के कविता जखन विचारधारा बनऽ लागै छै समाज लेल, तहन हम कहि सकै छी ओ कवि यात्री बनबाक बाट पर छथि। तऽ आइ हिनका स्मरण केलियनि कुछ कविता के मादे जयंती पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। हम 6 गोट कविता के पाठ केलहुँ, अपने सब सुनलहुँ, ताहि लेल सब गोटे के धन्यवाद। केहन लागल नीक वा लाह जरूर टिप्पणी से अवगत कराबी। बेसी से बेसी शेयर करी, एकरा श्रद्धांजलि अर्पित हेतनि हिनका। सब गोटे के पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। संगे बाबा यात्री के चरण में बहुत बहुत नमन वंदन श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। धन्यवाद एक बेर पुनः।